हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। टॉप स्थान पे मैं हेमराज आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। देखो यार, एक चीज जो है मैं ये देख पा रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट को अभी भी बहुत ज्यादा डाउट है। और डाउट इस चीज को है कि उनको अभी पता ही नहीं है। मतलब कहते हैं कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में संपूर्ण जानकारी आप हमें बताओ। संपूर्ण जानकारी A to Z इंफॉर्मेशन आप दिल्ली पुलिस के बारे में मुझे दीजिए सर। कई सारे लोग जो है ये कमेंट। और देखिए है क्या कि जो ये चैनल है टॉप स्थान अकेडमी, ये दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी इस पे बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इस वजह से भी उनके कई सारे सवाल जो है यहाँ पे हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसके ऊपर जो है एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि प्यारे साथियों 2018 के अंदर में क्या होगा। तो कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि सर इसके ऊपर जो है कंप्लीट वीडियो आप बनाइए एक बार। ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, सब कुछ। तो ये मुख्य रूप से 7-8 पॉइंट जो मैंने इसमें लिखे हैं। बाकी भी बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी बिंदु हैं, वो सारे मैं इसमें कवर करूं। ठीक है। फिर भी मैं आपको एक चीज स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि आपको टेंशन लेने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है किसी भी प्रकार का, तो आप क्या करिए, प्ले स्टोर पे जाइए। मैं छोड़ूंगा नहीं वैसे कोई डाउट। आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे लिखिए टॉप स्थान अकेडमी, या फिर आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां जाके आप इसका नोटिफिकेशन भी कंप्लीट पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। कोई एक आधा बिंदु अगर छूट भी जाए तो, क्योंकि इंग्लिश में कईयों को दिक्कत है, तो मैं हिंदी में इसका पूरा नोटिफिकेशन दूंगा 2020 वाली भर्ती का। और उसी नोटिफिकेशन की जो चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर भी मैं कोई छोड़ूंगा नहीं पॉइंट वैसे मेरी तरफ से तो, लेकिन आपको एंड तक देख लोगे तो आप। दूसरी चीज, कई सारे जो विद्यार्थी हैं जो पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड करिए। और वहां पे आपको एक हेल्प सेक्शन का नाम से एक ऑप्शन दिख जाएगा, वहां अपना जो है आप भेज दीजिए सवाल। जल्दी 1-2 दिन में आपका रिप्लाई। ठीक है। चलो अब इसके हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपको देने वाले हैं कि भैया चयन प्रक्रिया क्या है, फिजिकल में क्या क्या होता है। ठीक है। तैयारी कैसे करें, एज कितनी है, हाइट क्या है, एनसीसी के कितने नंबर मिलते हैं, लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, कितना घंटा रोज पढ़ना। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि मैं बात करूं जहां तक कि पहले ऐसा था कि जब हम 2018 की अगर मैं बात करूं, तो ये लगा लीजिए 2017 में इसका एग्जाम हुआ था, फिर आपको पता है 20 में हुआ है। तो पहले हुआ क्या करता कि जब हमने इसका पेपर दिया था तो उस दौरान क्या था कि इसके अंदर काफी कुछ अभी जो चेंज हुआ है वो चेंज नहीं थे। एक तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। मैं 2017 की बात कर, समझिए पहले एक बार। 2017 की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो पहले क्या था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। दूसरा, इसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन नहीं था। आपको पता होना चाहिए, वो कोई एक आधा क्वेश्चन पूछते थे तो वो वैसे ही पूछ लेते थे जो जीके वाले सेक्शन में ही। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था। और पहले क्या होता था, इसका फिजिकल होता था, आपको सभी को पता। और एक एनसीसी के कोई नंबर नहीं थे। तो जो मुख्य जो चेंज किए गए हैं वो 4 किए गए हैं, और ये चारों जो चेंज किए गए ना, वाकई में मैं कहूंगा काबिलिय तारीफ है। इसका जो फायदा होगा ना उन स्टूडेंट को होगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है। ये उन स्टूडेंट को फायदा होगा जो वाकई में दिल से मेहनत करते हैं और सीरियस स्टूडेंट है, उनको फायदा होगा। क्योंकि जो 4 परिवर्तन है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, आप ये देख, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। जो पढ़ता है उसी को ये काम आता है। ठीक है, फिजिकल हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, और एनसीसी। अब इन तमाम पे हम चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये 4 मुख्य जो परिवर्तन है प्यारे साथियों, ये इसके अंदर आए हैं और ये जबरदस्त है। एक पढ़ने वाले विद्या मेरी नजरों में तो जो पढ़ता है स्टूडेंट उसके लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। चलो प्यारे साथियों, कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को टॉप स्थान अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घनी मेहनत से वीडियो है यहाँ बनती है आप लोगों के लिए, एक एक पॉइंट कलेक्ट किया जाता है। ठीक है कि भाई कोई भी पॉइंट आपका ठीक है। तो शेयर करने में इनमें कंजूसी मत दिखाया करो, लाइक सब्सक्राइब करने में इनमें कोई जोर नहीं आता अगर कोई आपको सही इंफॉर्मेशन दे भी रहा है तो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये एक टॉप स्थान अकेडमी के कुछ एप्लीकेशंस पे कुछ जो बैच हैं वो चल रहे हैं। और ये जो बैच हैं, एक बैच अभी लॉन्च किया गया है टॉप स्थान अकेडमी के द्वारा।
ये संग्राम 2.0, इसका एक बैच पहले था वो कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरा बैच लॉन्च करना पड़ा कई सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर दूसरा लाइए, बिल्कुल लाइव लाइए, 0 लेवल से लाइए, तो भाई क्या करे, करना पड़ेगा। ये जो वैलिडिटी है प्यारे साथियों, यहाँ पे ये 1 साल की है, ठीक है, जो वैलिडिटी है आपकी यहाँ पे 1 साल की है, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी है, ये सारे बैचेस हैं, ठीक है। तो 1 साल की इसकी वैलिडिटी है प्यारे साथियों, और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, एकदम 0 लेवल से पढ़ाए जाएंगे, लाइव पढ़ाए जाएंगे सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बैच सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी कल से ये बैच जो है आपका चालू हो रहा है। बाकी ये एमटीएस का उजाला बैच है, ठीक है, सैनिक बैच, एसएससी जीडी के लिए, ये सारे बैचेस है, आपको जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं। फैकल्टी तो आपको पता ही है टॉप स्थान की कैसी, क्या अच्छे सारे टीचर्स अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे सारे टीचर, बेहतरीन तरीके से मेहनत। चलो ये तो हो गई बात इसकी। तो भाई आप अगर अभी से टारगेट बना के तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए रामबाण है, अच्छा बैच है। क्योंकि एक चीज बता देता हूं मैं तो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए प्यारे साथियों कम से कम भी 9 से 10 महीने तैयारी लगते हैं, अगर आप वनडे एग्जाम की बात करते हो तो। बाकी पीसीएस यूपीएससी को आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप एसएससी वगैरह, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, इस तरीके की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक बेहतरीन प्रिपरेशन होने में 9 से 10 महीने लगते ही हैं, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने में। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो जाए, 3 महीने भी हो जाए, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर अभी से इसमें जुटोगे ना तैयारी करने में, तो आपकी बिल्कुल दमदार और बिंदास तरीके की आपकी तैयारी हो जाएगी, इतना मुझे पक्का विश्वास है चीज, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी बेहतरीन सारी चीजें जो इसमें हो जाएगी। चलो तो अब हम शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तीसरा और 8वां पॉइंट काफी मजेदार पॉइंट है, और इस पे मैं थोड़ी सी अच्छी चर्चा करूंगा आपके साथ में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भैया इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया, देखो यार, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि पहले क्या होता था इसका, पहले फिजिकल होता था, लेकिन अब चेंज कर दिया। तो पहले होगा क्या इसका, आपका पेपर होगा, यानी आप एग्जाम होगी, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से। और फिर क्या होगा आपका, फिर जो एग्जाम में पास हो जाएंगे ना, वैकेंसी के हिसाब से कितना गुना पास करते हैं वो, उसके हिसाब से क्या होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। फिर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, देखिए फिजिकल के अंदर जो है ना, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, जैसे लाइसेंस वगैरह हो गया और डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, वो चेक होते हैं। फिर क्या होगा प्यारे साथियों आपका, फिर आपका मेडिकल है, फिर आपका ज्वाइनिंग। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस, समझ पा रहे हैं मेरी बात अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से जो है ये 4 स्टेप में, और इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफिकेशन लास्ट में। तो ये जनरली ये 4 प्रोसेस इसके होते हैं। तो फायदा क्या हुआ, जो अच्छा मेहनत करता है ना विद्यार्थी पढ़ाई में, वो उसको फायदा यहाँ मिलता है, वो पेपर निकालता है, ठीक है। अब कई सारे लोग यहीं पे जो है वो फर्क पड़ जाता है कई सारे लोगों को। तो क्या फर्क पड़ता है मेरी बात समझिए, कई लोग जो होते हैं वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कई फिजिकल पे ध्यान देते हैं। आप भाई जो 50-50 चांस करेगा ना, ये लगा लो कि दोनों पे बराबर देगा। देखिए दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी अच्छा जबरदस्त होता है, ऐसी बात नहीं है, तो दोनों को साथ लेके चलेगा वही भैया बढ़िया तरीके से इसमें अपनी एक सीट पक्की करेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ या नहीं, क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो गया इसका चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से समझ में आ गई। अब आगे बात कर लेते हैं भाई, अगला क्या टॉपिक है हमारा। देखिए एक जो मुख्य रूप से जो है इसमें लाइसेंस को लेके बहुत बड़ी समस्या। देखिए पहली चीज तो जो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ना, वो ओनली मेल को जरूरत पड़ती है, ठीक है। फीमेल को इसमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मेल को जरूरत पड़ती है, फीमेल को कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए लाइसेंस कौन सा चाहिए, देखिए भैया आपके पास 2 व्हीलर का हो या गाड़ी का हो, यानी लाइट मोटर व्हीकल, ये आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए। अब कई सारे लोग जो होते हैं, सर लाइसेंस चाहिए कब, मेरे दोस्त जो लाइसेंस चाहिए जब आपका फिजिकल होता है ना, उस टाइम के पास में आपके पास में प्रॉपर लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग वाला लाइसेंस यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, वो आपका लाइट मोटर व्हीकल वाला जो है वो चाहिएगा फिजिकल के टाइम पे प्रॉपर बना हुआ। ये बात आप फिक्स कर लीजिए। तो भाई जो तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना ये लाइसेंस बनवा लीजिए। ओनली फॉर मेल को ये बनवाना है, फीमेल को बनाने की कोई जरूरत। बात क्लियर हुई आपकी अच्छे से, गुड। तो लाइसेंस का कई सारे लोगों को कंफ्यूज था, कितना पुराना क्या है।
ऐसे वो नहीं मैटर करता इसके अंदर, बस आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस फिजिकल के टाइम आपके पास में होना चाहिए। चलो जी, फिजिकल की अभी मैं बात करूंगा। थोड़ी सी एज की बात करते हैं, पहले एज समझते हैं एक बार। कई लोगों को एज में बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है सर, कब से तो काउंट होगी, दिख रहा है। देखिए एज की मैं बात करता हूँ। देखिए प्यारे साथियों, पहले तो हुआ करता था कि इसकी जो एज थी आवाज आ रही? हाँ, तो मैं एज की बात कर रहा था। देखिए प्यारे साथियों, एज क्या है इसकी, कि जो है एज है 18 से 25। ठीक है, 5 साल का ST/SC और 3 साल का OBC। समझ में आ रही? यानी ओबीसी वाले बंदा अगर 28 साल का होगा स्टूडेंट, तो वो आराम से पेपर दे सकता है 28 साल। ठीक है, और ST/SC वाले 30 साल तक पेपर दे सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से? तो यह है इसमें। बाकी कुछ अलग से कुछ कैटेगरीज हैं, वो आप नोटिफिकेशन में भी देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो एज का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक जो एज को लेके बड़ी समस्या हो रही है, वो क्या हो रही है कि सर एज काउंट करते कब है। मान लो कि ये भर्ती आपकी मार्च में या जो भी एसएससी ने बताया उसके हिसाब से ये भर्ती आपकी आती है 2023 में। तो अगर ये 1 जनवरी से जुलाई के बीच में आती है, तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/1/2023 को। समझ पा रहे हैं? और अगर ये जुलाई से बाद में आती है, तो फिर ये आपकी 1/7/2023 यहाँ काउंट होगी। इस तरीके से आपकी जो एज ये काउंट होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको सभी को समझना है। बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। चलो, तो ये तो होगी एज की बात। ठीक है, लाइसेंस की बात, चयन प्रक्रिया हो गई हमारी। बहुत बढ़िया। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक में किसी प्रकार की कमी ना, मैं कोई छोड़ूंगा नहीं इसमें पॉइंट, है ना। बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आगे बात कर लेते हैं। अब एक मजे वाली बात क्या है, मैं इसका जो है हिंदी का जो नोटिफिकेशन है वही खोलता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। सब कुछ मैं इसी में दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले तो मैं इसमें एक पॉइंट निकालता हूं। ये देखिए, ये पॉइंट आपको अच्छा से दिख रहा है। फिजिकल की हम बात करने वाले हैं अब। ठीक है, देखो फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं मेल की कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम फीमेल। ठीक है जी, देखो पहले ये फीमेल का आ रखा था, उन्हीं की हम बात कर लेते हैं। समझो मेरी बात। देखिए देखिए, अगर आपकी आयु जो है 30 वर्ष तक है, समझ पा रहे हैं, तो भैया आपको जो है दौड़ करनी पड़ेगी 1600 मीटर, और वो दौड़ करनी पड़ेगी आपको 8 मिनट। और लंबी कूद करनी पड़ेगी आपको 10 फीट। ठीक है, और ऊंची कूद करनी पड़ेगी आपको 3 फीट। ये बात आपको समझ में आ गई। और आपकी आयु अगर 30 से 40 वर्ष तक है तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपकी 40 साल से ऊपर है, ठीक है, तो फिर आप ये देख लीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये बात आपको समझ में आई या नहीं? आ गई? चलो जी, तो ये तो हो गई किन की बात? फीमेल की बात हो गई। मैं मेल की बात कर लेता हूँ। ये देखिए, देखो अगर आपकी आयु 30 वर्ष तक है तो आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी 6 मिनट में, लंबी कूद करनी पड़ेगी 14 फीट, और ऊंची कूद करनी पड़ेगी 3 फीट 9 इंच। तो ये कि आसान नहीं है, 14 फीट कूदना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 फीट 9 इंच कूदना भी अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ये चीजें हो जाती है। बाकी आगे उम्र आपकी इस तरह से है तो आप इश्यू नहीं। समझ में आ गया? ये फिजिकल का मोटा मोटा एरिया जो है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी आप ये कहेंगे कि सर ये क्या है, तो भाई ये जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है ना, जिनकी एज ज्यादा है फिर, है ना, तो उनको तो छूट मिलती है उस हिसाब से एज वगैरह में, तो ये उनके लिए है। ठीक है, आगे का प्रोसेस आगे बढ़ जाए। अब मैं एक बढ़िया सा पॉइंट दिखाता हूँ आपको, और वो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ। पहले इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम एनसीसी की बात कर लेते हैं। क्या आपको नोटिफिकेशन ऐप पे मिल जाएगा, 2020 वाला है ये। मैं एनसीसी का प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए,
एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के लिए प्रोत्साहन। देखो प्यारे साथियों, पहले एनसीसी का कोई भी नंबर इसमें नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भाई। जिसके पास में अगर सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट है, तो परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%, यानी आपको 5 नंबर सीधे सीधे ये मिलने वाले हैं। ये समझ लो 100 नंबर का पेपर है ना, तो 5 नंबर आपको ये मिल जाएंगे। कहने का मतलब इनका है 5%। समझ पा रहे हो? परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%। तो आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5%, और अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, गुड, अच्छी बात कहूंगा मैं, क्योंकि जिन्होंने एनसीसी करी है तो उनका एक सपना रहता है कि हाँ यार मैं, क्योंकि यार एनसीसी भी इतनी आसान नहीं होती, आप सभी लोगों को अच्छे से पता होता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो आप बहुत फायदा उठाइए अगर आप एनसीसी करना चाहते हैं। मान लो आपकी एज अभी कम है, तो आप, हो सकता है कि आपको लगता है कि यार मुझे ये लेना चाहिए 5 नंबर, तो भाई एनसीसी कर लो, फिर कर लेना। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि डायरेक्ट रूप से एक बार कोशिश करो। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार एनसीसी भी कर लेता हूँ साथ में आएगी, तो मान लो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। सोचो कैसे, किसी ने 12th पास करी है, तो ये 12th पास पे तो होती है। तो एक तो भाई आप अच्छा खासा करना चाहते हो कि यार 12th पास करने पर ही मैं ये कर लेता हूँ, तो अच्छी बात है। फिर भी आपका टारगेट है कि नहीं यार एनसीसी भी करूंगा साथ में, मान लो भर्ती ना आए तो हो सकता है आपकी एनसीसी भी हो जाए इधर तब तक ही। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तो कोशिश करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, तो एनसीसी का लिए एक अच्छी गुड है आपके लिए। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूंगा पेपर की और इसके सिलेबस की। ठीक है, पेपर और सिलेबस की इसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, ये देखिए एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भैया ये है इसका, इस तरह से ये पोर्शन आता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए इन्होंने अब की बार क्या किया है, ये नेगेटिव मार्किंग जोड़ी थी 25 की। समझ पा रहे हैं? तो ये गुड है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। अंग्रेजी और हिंदी में ही आपका पेपर होता है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा विषयों पर चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने ये क्या पूछना चाहते हैं, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए मुख्य रूप से इनको क्या कारण है कि भैया कि इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी, परिवेश की सामान्य जानकारी करना। ठीक है, और समसामयिक घटना और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामले के ज्ञान, उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात अच्छी तरीके से? ठीक है, और हम इसी के अकॉर्डिंग हम जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप सभी लोगों को ऐप में। चलो, इसके आगे क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के ये सारे हो गए, कोडिंग वगैरह, डिकोडिंग, सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा, ऐप में मिल जाएगी। गणित में क्या दे रखा है इन्होंने, पूर्णांकों का अभिलेखन, पूर्णांकों का अभिलेखन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं। ये आपको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पढ़ लीजिए। बाकी हम इनकी एक पूरी चार्ट बना हुआ है हमारे पास ऐप में, कोर्स में, वहां पे आपको टीचर्स बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, कोई इश्यू नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं भी पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स, आप देखिए कोई इश्यू नहीं आएगा, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आप बता देंगे। और हाँ, जो पुराने विद्यार्थी संग्राम के बैच है भाई, उनकी जो क्लासें हैं 5-7 दिन के लिए हमने रोकी थी, तो वो क्लासें कल से वो भी चालू हो रही है। कुछ टॉपिक बच्चे हैं वो करवा रहे हैं बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो दोनों बैच इक्वल चल रहे हैं, वो एंड में वो कंप्लीट होने वाला है। अब संग्राम 2.0 है, क्योंकि वो कई विद्यार्थियों को पसंद आ रहा था, तो बोले सर लाओ लाओ, तो लाना पड़ा हमें। ठीक है, चलो जी। और ये देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का पूरा पोर्शन दिया हुआ है भाई, क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, इंटरनेट पे सेवा, यूआरएल। ठीक है, ये सब वेबसाइट, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग, ईमेल भेजना, प्राप्त करना, फंक्शन, फॉर्मूले, है ना, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस का सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सब कुछ टीचर आपको कराएगा, एक एक चीज को कराएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब आपका कोई ऐसा टॉपिक जो इसमें छूट गया हो और मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, तो वो मुझे एक बार बता दो आप। ठीक है, तो मेरी नज़रों में तो मैंने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई टॉपिक बच गया तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप तैयारी करिए, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो मुझे आज्ञा दे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, और टॉप स्थान अकेडमी पे आप। जय हिंद, वंदे।